अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग यूपीएससी के बारे में एक विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है किसके द्वारा करवाया जाता है, वो संस्था है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो उस संस्था के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी। उसके बाद आप देखिए एग्ज़ाम के बारे में बात होती है कि इसमें आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए, अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कितने बार आप लोग पेपर दे सकते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह की तमाम जानकारी फॉर्म से लेकर आप देखिए तैयारी से फॉर्म तक सब कुछ बात कर चुके हैं। तो पिछली क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपकी दिमाग में कोई भी डाउट है तो मुझे लगता है कि इन सभी क्लासों को कवर करने के बाद वो डाउट ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग यूपीएससी का जो आप देखते हैं कि प्रीलिम्स होता है, पहला स्टेज होता है फॉर्म भरने के बाद आप लोग प्रीलिम्स पेपर देते हैं ना, तो उसके बारे में एक सामान्य चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और इसके पुराने क्वेश्चंस पेपर नहीं उठा के देखे हैं तो अपने पास रख लीजिएगा। और आने वाली क्लासों में हम लोग भी पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के उनके क्वेश्चंस भी देखेंगे, उनके आंसर भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो वैसे यूपीएससी की अगर हम लोग बात करें यूपीएससी की, तो आप देखते हैं कि आपके पास दो पेपर होते हैं। क्या होते हैं? दो क्वेश्चंस पेपर आते हैं आपके सामने। और जिसमें आप देखेंगे कि पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दूसरा भी आप लोग कह देते हैं। और सामान्यतः पहले प्रश्न पत्र को आप लोग सामान्य अध्ययन के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य अध्ययन का पेपर। और दूसरे पेपर को आप लोग सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी कि इसे सीसेट आप लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं। और दोनों प्रश्न पत्र आप देखते हैं कि 200 नंबर के रहते हैं पहला पेपर, और एक ही दिन में ये परीक्षा खत्म हो जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पहले प्रश्न पत्र में आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चंस रहता है। और दूसरा पेपर आप देखेंगे 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। इसलिए आप देखें लगभग 2.5% का 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोनों प्रश्न पत्र में आप देखते हैं प्रीलिम्स में निगेटिव माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलती है। माइनस मार्किंग कहने का मतलब ये होता है कि अगर 3 उत्तर आपसे गलत हो जाते हैं तो जो आपका एक सही उत्तर होगा वो काट लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, कहने का एक और मतलब समझिए। आप लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आप लोग गोला नहीं भरते हैं, आंसर नहीं लगाते हैं, तो आपको ना तो नंबर दिया जाएगा और ना ही नंबर काटा जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देना छोड़ देते हैं, नहीं आ रहा है आपको, तो उसका नंबर आपसे कोई निगेटिव मार्किंग आपसे काटी नहीं जाएगी। ठीक है। और सी सेट में निर्णय क्षमता से समृद्ध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं। ठीक है। और चूंकि अब सी सेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सी सेट पेपर में सिर्फ 33% अंक चाहिए होते हैं। जो सी सेट यानी कि दूसरा पाली का पेपर होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक दिन आपका पेपर है, सुबह आप देखते हैं कि आपका सामान्य अध्ययन का पेपर खत्म हो जाएगा, और फिर शाम के टाइम दूसरी पाली में आप देखते हैं कि आपका सी सेट होगा, उसमें आपके पास 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। तो इसमें से आप देखेंगे 80 क्वेश्चंस में से लगभग आपको 27 प्रश्न सही करने होंगे पास होने के लिए, या फिर 66 नंबर आपको लाने होंगे लगभग। ठीक है, 33%। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाएगा। और आपका टॉप का निर्धारण सिर्फ प्रश्न पत्र प्रथम यानी कि सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्रीलिम्स देते हैं और 2 पेपर आप लोग दे रहे हैं। ये सवाल आप लोगों को पूछते रहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पहले पेपर में, सामान्य अध्ययन पेपर में 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, या 100 में 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आपने 100 में 100 सही क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन जो सी सेट है इसमें आप फेल हो गए, 33% नंबर से कम लाए, तो आप लोग देखिए प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे, आप मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो आपको हर हाल में 33% सी सेट में चाहिए ही होंगे पास होने के लिए।
और जो पहला पेपर होता है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और सामान्यतः देखा गया अभी तक कि 50-52 क्वेश्चंस जिसके सही रहते हैं वो आसानी से पास कर लेता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके पास सिलेबस क्या रहेगा, तो ये भी आप देख लेते हैं। पहले प्रश्न पत्र का, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का अगर आप लोग सिलेबस देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मत की सामयिक घटनाएं यानी कि करेंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं ना, और आप लोगों से कहा जाता है कि एक न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहिए, मैगजीन पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, तो करेंट से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, वो राष्ट्रीय घटनाएं हो या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, जो वर्तमान में घटनाएं घटती रहती हैं ना, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आप देखिए भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होगा आपको, और भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना होगा। भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आपको पढ़ने होंगे। फिर आपको आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि पढ़ना होगा। और फिर आपको पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन पढ़ना होगा। सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना होगा। तो पहले पेपर का ये सिलेबस हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, आपको राज्य व्यवस्था पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, आपको इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ना है, और आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। ठीक है, ये सभी आपके पहले पेपर का सिलेबस हो जाएगा। और प्रश्न पत्र दूसरे की बात करें, जैसे सी सेट के नाम से जानते हैं आप लोग, तो इसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार क्रम, 10वीं कक्षा स्तर का, आंकड़ों का निर्वचन, और ये सब पढ़ना आपको होगा। और दोनों पेपर आप देखिए विकल्प पर आधारित रहेंगे। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक आपको चुनना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति का ये पेपर रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 संभावित आप देखेंगे क्या विकल्प दिए होंगे। और देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी एक आंसर शीट आपको दी जाती है, OMR जिसे आप लोग कह देते हैं, और उसमें आपको गोला भरना होता है। तो गोला भरेंगे आप लोग जब, तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा। देखिए अगर आप लोग 2 मान लीजिए पहला क्वेश्चन है या 10वां क्वेश्चन है या 20वां क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसके अगर आप देखें कि गलती से 2 गोले लगा देते हैं आप लोग, तो उसका आंसर गलत माना जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत आंसर आपने दे दिया। अगर आप इस तरह से भी लगाते हैं तब भी आपका गलत माना जाएगा, इस तरह से भी आप लोग लगाते हैं तब भी आपका गलत माना जाएगा, और इस तरह से भी आप लोग लगाते हैं तब भी गलत माना जाएगा। सही गोला भरने का एक तरीका है, नीचे पूरा गोला आप लोगों को काले पेन से भर देना है। ठीक है, ये सही आपका रहेगा। तो OMR सीट को भरते समय बड़ा ध्यान दिया करिएगा, क्या ध्यान दिया करिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और आजकल मार्केट में आप देखिए उत्तर पुस्तिका OMR सीट मिलती हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं उनका। और ये प्रीलिम्स का आपका सिलेबस हो गया है, और इसको मैं टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से जिसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और पुराने क्वेश्चंस पेपर भी आपके टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं। प्रश्न पत्र पहला 200 नंबर का है, 2 घंटे का समय रहेगा, ये सिलेबस हो गया इसका। और दूसरा सी सेट जिसे कहते हैं, इसके लिए भी 2 घंटे का समय रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, ये इसके लिए सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा क्या सोचते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेंस लिखित परीक्षा या फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये केवल आगे बढ़ने का एक तरीका है, यानी कि छटनी करने के लिए प्रीलिम्स आपका रखा जाता है कि जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, आंसर राइटिंग जानते हैं करना और अच्छे से पढ़े हैं, वही मुख्य परीक्षा में बैठ सकें। हर कोई मुख्य परीक्षा में ना पहुंच जाए, इसीलिए ये प्रीलिम्स रखा गया है। ठीक है, एक तरह से आप देखिए, आप कुछ कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट आप गांव में कर रहे हैं, तो आप लोग कोई शर्त भी तो रख देते हैं कि आपने इतना किया हो तभी आप इस मैच में खेल पाएंगे, वरना आप देखिए पूरा गांव का गांव आ जाएगा कि हमें खेलना है हमें खेलना है, तो फिर भीड़ हो जाएगी।
तो इसीलिए आप एक कोई शर्त रखते हैं, योग्यता रखते हैं कि पहले भाई ए पास करिए आप लोग, तभी आप फाइनल में पहुंच पाएंगे। तो उसी की बात हो रही है, एक तरह से आप लोग अपने स्तर पर समझ सकते हैं। तो प्रीलिम्स से संबंधित मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके दिमाग में डाउट रहा होगा। बाकी अगली क्लास में हम लोग मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं यूपीएससी के, उन पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। और या जैसा भी आप लोग कहें, पहले हम लोग प्रीलिम्स के अब पुराने क्वेश्चंस पेपर कम से कम 6 से 7 साल पुराने देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्हें ख़त्म करने के बाद हम लोग मुख्य परीक्षा का सिलेबस और उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर देखना शुरू करेंगे। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। और ध्यान दिया करिएगा बस अपना फॉर्म भरते समय, क्वेश्चंस का आंसर देते समय, ये सब नॉर्मल जानकारी होती है। लेकिन आप देखते हैं एक ही दो क्वेश्चंस छूटने से बड़ा नुकसान होता है, प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। तो ये सब ज़रूरी है।